अरे बिटिया रानी, तू जब से गई है घर तो सूना सूना लगने लगा है, ना मन लगे ना दिल। क्यों, ये भाभिया क्या करती है सारा दिन जो तुम्हारा मन नहीं लगता माँ? अरे बेटी, वो तो बहू है, बहुओं को ज्यादा भाव नहीं देती मैं, नहीं तो सर पे चढ़ के नाचेगी मेरे। अरे तू तो मेरी बेटी है, बहू है, कभी बेटी बन सकती है क्या भला? कभी नहीं बेटा। ओ मेरी प्यारी माँ। अच्छा माँ, चलो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मेरे सास का खाने का वक्त हो गया है, जल्दी से गर्मा गर्म रोटी बना दूँ, फिर आराम करूँगी। आज कमर में बड़ा दर्द है मेरे। अरे रुक तो, पागल हो गई है क्या? अरे गर्मा गर्म रोटी खिलाने की आदत मत डाल तू अपनी सास को, हमेशा के लिए आफत खड़ी कर देगी तू। अच्छा 2 मिनट होल्ड करना है। अरे बहू, जल्दी से गर्मा गर्म रोटी बना, भूख के मारे मरी जा रही हूँ मैं। हाँ तो बेटी, मैं ये बोल रही थी, तेरी सास को ये गर्म रोटियों की आदत ना डाल, कल से एक बार ही रोटी बना देना, बार बार गर्म रोटी खिलाने की आदत नहीं डालनी, बाद में पछताएगी तू। और अपना भी पूरा ध्यान रखा कर बेटा। हाँ माँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो, सच। आज तो कमर में इतना दर्द है कि काम करने का मन ही नहीं कर रहा। हाँ तो ना कर, तेरी सास क्या कर रही है? तू तो रेस्ट कर, तेरी सास कर लेगी काम। हाँ माँ, करती हूँ रेस्ट, पर आज तो दे दो खाना। ठीक है माँ, रखती हूँ फोन, शाम को करूँगी फिर बात। ठीक है बेटा, ध्यान रखना तेरा। माँ जी, ये लो खाना। अरे बहू, इतनी देर का लग गई खाना लाने में? वो माँ जी, मेरी मम्मी का फोन आ गया था तो उनसे ही बात करने लग गई थी। अच्छा, दिन में कितनी बार बात करती है तू तेरी माँ से? माँ जी, मैं कल से खाना सुबह ही बना दूंगी, मुझसे बिना वक्त का खाना नहीं बनता। अच्छा, ऐसे कैसे सुबह बना देगी? तुझसे एक टाइम का खाना नहीं बनता तो क्या बनेगा? रहने दे, मुझे तो 2 रोटी खानी है, मैं तो खुद ही बना के खा लूंगी। ठीक है माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे माँ, वाह 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 वाह, क्या सलाह दी आपने, आपने तो कमाल ही कर दिया। मैंने तो कल ही सास को बोला कि मैं तो सुबह ही खाना बना दूंगी, तो वो मुझे बोलने लगी 2 ही रोटी खानी है, गरम मैं खुद ही बना लूंगी। अरे माँ, मजा ही आ गया, आपकी जैसी माँ तो हर किसी को दे भगवान। अरे मूर्ख, बोलते ही सास को, वो 2 रोटी गर्मा गर्म अपने लिए बनाएगी तो 4 रोटी तेरे लिए भी बना लेगी। हाय, मेरी बेटी ठंडी रोटी खाएगी क्या भला? हाँ? बोलना बार बार, रोटी के लिए चूल्हा कौन जलाए, जब खुद के लिए बनाएगी तो बना देगी तेरे लिए भी। ओ माँ, सच में तुम कितनी प्यारी हो, कितना सोचती हो तुम मेरे बारे में, काश हर सास माँ की तरह होती। अच्छा चल बेटा, रखती हूँ। देखूं तो क्या कर रही है तेरी भाभी, नजर रखना जरूरी है, वरना तो घर को बेच ही दे। और देखो तो सही, कहीं चुगलियां तो नहीं कर रही अपनी माँ से मेरी? हाँ माँ, ये भाभी अपनी माँ से ज्यादा ही कुछ बात करती है, थोड़ा कंट्रोल में रखो उनको। हाँ बेटा, वो तो है। बेटा, आज मैं बाजार जा रही हूँ, तेरे लिए साड़ी ले आऊँ सोच रही हूँ। अरे साड़ी से याद आया माँ, कल मैंने माँ बहुत अच्छी साड़ी खरीदी थी, लेकिन सास ने मेरी अलमारी खोल के देखी तो वो साड़ी उनको पसंद आ गई, तो फिर मैंने उन्हें ही दे दी। अरे ये तो बड़ी दुख की बात है बेटा, ऐसे कैसे देख ली तेरी अलमारी? तू क्या ला रही, क्या खरीद रही, क्या पहन रही, वो होती कौन है ये दे सब देखने वाली? हाँ? अरे तू तो शॉपिंग कर जम कर, और सीधा जा अपने कमरे में और लॉक करके ताला लगा के रखा कर। तुम सही बोल रही हो माँ, आज के बाद मैं लॉक करके ताला लगा के रखूंगी। अरे जरा रुकना तो होल्ड करना। अरे बहू, झोला लेके कहाँ अंदर जा रही है? बाजार से क्या लाई, सास को भी दिखाना होता है। चोरी छुपे जाके अपनी अलमारी को लॉक कर देगी बस, ताकि सास ना देख पाए। अरे कुछ नहीं मम्मी जी, बस गर्मियों के लिए कुछ साड़ियाँ लाई हूँ, मेरे पास हल्की साड़ियाँ कम थी ना, तो भारी साड़ियाँ पहनी नहीं जाती है मम्मी जी। अच्छा, थैला यहीं रख दे, अभी मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ, फिर देखती हूँ तेरे थैले में क्या क्या लाई है तू। चल जा अब यहाँ से, मुझे मेरी बेटी से बात करने दे। बेटी, गर्मियों के लिए तेरे लिए हल्की साड़ियाँ मंगवाई है, कल भिजवाती हूँ। कहाँ गर्मी में तू इतनी भारी भारी साड़ियाँ पहनेगी? अरे माँ, मेरे पास ढेर सारी साड़ियाँ पड़ी है, रखूंगी कहाँ, अलमारी भरी पड़ी है, दुनिया भर की हल्की साड़ियाँ है माँ, रहने देना माँ। अरे चुप रहना, क्यों नहीं चाहिए, कल ही भिजवाते तेरे भाई से। ठीक है माँ, तुम्हारा आगे मेरी नहीं चलने वाली, भिजवा देना। अरे बेटा, तेरी सास और तेरे पति परेशान करे तो तू परेशान मत होना, तुरंत बैग लेके यहाँ चली आना। हाँ माँ, परेशान तो बहुत करते,
देखूंगी, ज्यादा करेंगे तो आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, रखती हूँ अब। बस अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। शादी से पहले तो हूर की पड़ी थी मैं, अब नौकरानी बन के रह गई हूँ। अरे क्या हुआ बहू, क्यों परेशान है? अरे माँ जी, अब बस बहुत हुआ, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। क्यों क्यों नहीं रह सकती? वैसे तो जीना तूने हमारा हराम कर रखा है, लेकिन फिर भी पता तो चले मामला क्या है। तुझे क्यों नहीं रहना इस घर में? अरे मैं तंग आ चुकी हूँ इस गुलामी की जिंदगी जी जी के। ऐसा लगता है कि मैं इस घर में नौकरानी बन के आई हूँ। अरे पूजा, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? ऐसी कौन सी गुलामी करनी पड़ रही है तुम्हें यहाँ? तुम्हारे कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, खाना बनाना, ये कोई गुलामी से कम है? अरे ये तो हर औरत करती है पूजा, ये कौन सी गुलामी हुई? मेरे लिए तो ये गुलामी हुई। मैं मेरे मायके में ये सब नहीं करती थी। और तुम्हें क्या पता, तुम तो पूरे दिन ऑफिस में रहते हो, पीछे मेरे साथ क्या क्या बीतती है मुझे ही पता है। अरे हम भी तो जान ले तेरे साथ क्या क्या बीतती है, बता जरा। देखो मैं साफ कह देती हूँ, अब मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकती। जॉइंट? जॉइंट किसे कहते हैं जानती हो? मेरे परिवार में बस मेरी माँ ही है, और उसे भी अलग कर दूं? सॉरी पूजा, मैं ये सब नहीं कर सकता। ठीक है फिर, मैं जा रही हूँ अपने मायके, रहो अपनी माँ के साथ। अरे रुक जा बहू, क्यों मुझ बुढ़िया के कारण अपना परिवार तोड़ रही हो? मैं ही चली जाती हूँ इस घर से, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। रह लूंगी किस वृद्धाश्रम में, पर मेरे कारण तुम दोनों मत लड़ो, तुम तुम्हारा परिवार मत तोड़ो। नहीं माँ नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर ये तुम्हारी शर्त है पूजा कि मैं माँ के साथ ना रहूं, तो ये किसी भी कीमत पे पूरी नहीं होगी। अरे लगता है मेरा प्लान फेल हो रहा है, ये तो मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। माँ से बात करती हूँ, क्या कहती है वो। बेटा बहू से थोड़ा प्यार से रहे। अरे माँ, ऐसी बहू भी किस काम की, हर बार अपनी माँ के सिखाए हुए कदमों में चलती है। अरे माँ, तुम तो कह रही थी कि मेरे घर छोड़ने की बात से राहुल पिघल जाएगा और मेरे पैर पकड़ के मुझे रोकेगा और अपनी माँ को घर से निकाल देगा। देखा, मैंने कहा था ना, अब तेरी सास का कहीं और ही ठिकाना होगा। अब तो तेरी सास के कमरे को अच्छा सा डिजाइनर गेस्ट रूम बना दे। और हाँ, अब तो घर में तू साड़ी पहनने की झंझट से बच जाएगी, तेरी सास जो जा रही है। वाह मेरी बेटी वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया। अरे चुप हो जाओ माँ, और मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने ऐसा कहा, वो अपनी माँ को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। अरे चुप कर बेटी तू, अभी सामान पैक कर और तू यहाँ आ जा। नहीं माँ, मैं राहुल के बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकती। तो रो जिंदगी भर तू, यहाँ आजा कह रही हूँ, वो तेरे को नाक रगड़ के लेके जाएगा वापिस। ठीक है माँ, मैं कल सुबह आ जाऊंगी। मैं जा रही हूँ उस घर को छोड़ के। अब तो तुम मेरे घर आके मुझसे माफी मांगोगे, तभी आऊंगी मैं वापस यहाँ, और तुम तुम्हारी माँ को इस घर से निकालोगे तभी। रुको पूजा, मुझे पता था तुम मुझे जाते हुए जरूर रखोगे। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है। अब तुमने ये भी साबित कर दिया कि तुम तुम्हारी माँ से ज्यादा मुझसे प्यार करते हो। ऐसा कुछ नहीं है पूजा, मुझे मेरी माँ ने जन्म दिया है, उनसे ज्यादा प्यार मैं किसी और से नहीं कर सकता। अगर तुम इस घर से जा रही हो तो एक आखिरी बात सुन लो, वापिस तभी आना जब इस घर की शर्तों को मानना हो, माँ का ख्याल रखना हो और उनकी इज्जत करनी हो, और घर को घर की तरह रखना हो। मतलब राहुल, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, इस बुढ़िया से प्यार है? अच्छा, अगर यही बात मैं बोलूँ तो कि तुम अपनी माँ को छोड़ दो, तुम्हारे भाइयों को बोलूं कि तुम्हारी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाए, क्या तुम तुम्हारी माँ से ज्यादा प्यार करती हो मुझसे? तुम तुम्हारी माँ से बात करना छोड़ सकती हो। अगर तुम भी अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दोगी तो मैं भी अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दूंगा। बोलो, करोगी ये सब? नहीं, कभी नहीं, मुझे मेरी माँ से बहुत प्यार है। हाँ, तो मुझे भी मेरी माँ से उतना ही प्यार है। कल को हम भी माँ बाप बनेंगे, अगर हमारे बच्चे भी हमें घर से बाहर निकाल देंगे, हमें अपने से अलग कर देंगे, तो तुम ये सब सहन कर पाओगी? हिम्मत है तुम्हारे अंदर इतनी? तुम सही बोल रहे हो राहुल, मैं खुद के स्वास्थ्य के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने लगी थी। मुझे माफ कर दो राहुल, मैं ये भूल गई कि ये भी तो घर मेरा ही है, और खुद के घर का काम करने से मैं कौन सी नौकरानी बन रही हूँ। और एक तुम्हारी माँ है जो हम दोनों की खुशी के लिए ये घर छोड़ने को तैयार हो गई, हमारा परिवार बचाने के लिए। मुझे माफ कर दो माँ जी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि ये गलती वापस नहीं होगी मुझसे। अरे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है पूजा, ये तो तुम्हारी माँ तुम्हारे कान भरती है, वैसे ही तुम यहाँ करती हो। ये मत भूलो पूजा, ससुराल ससुराल होता है, मायका मायका होता है। जो रेस्ट मायका में मिलता है वो ससुराल में नहीं मिल सकता। मायके में बचपन था, ससुराल में जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती तुम। थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है ससुराल में। अगर तुम्हारे जैसे बहुएं होती दुनिया में तो कोई भी अपने ससुराल नहीं टिकती, सब मायके में बैठी रहती। तुम सही बोल रहे हो राहुल, मुझे ऐसी सीख आज दिन तक किसी ने नहीं दी। अरे पूजा, तुम खुद पढ़ी लिखी और समझदार हो, तो दूसरों के बहकाने में क्यों आती हो?
आज के बाद ऐसा नहीं होगा राहुल। अरे बहू ये बातें बातें तो होती रहेगी। जा तेरी माँ को फोन लगा के बोल दे कि तू नहीं आ रही माँ। नहीं तो तेरी माँ फूल माला लेके इंतजार कर रही होगी तेरा। जी माँ जी, अब तक मेरी माँ मुझे सिखाती थी ना, अब मैं मेरी माँ को सिखाऊंगी कि बहुओं के साथ कैसे रहते हैं। जब माँ जैसी सास हो और दोस्त जैसा पति हो, उस घर को कभी टूटना नहीं चाहिए। एक बहू ही होती है जो घर को महल बना देती है और महल को मिट्टी का ढेर भी बना सकती है। तो आप कमेंट में जरूर बताना आपको कैसी बहुएं पसंद है।